हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडू कलर्स। बच्चों, आज हम इस वर्कशीट में पढ़ेंगे क्लास 7th की वर्कशीट, जो कि वर्कशीट नंबर 4 है और ये आपको 30 जुलाई को करनी है। हमें आज की जो वर्कशीट है उसमें अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए वर्कशीट शुरू करते हैं और समझते हैं कि अक्षांश रेखाएं कौन सी होती हैं और देशांतर रेखाएं कौन सी होती हैं। देखिए यहाँ पर ये मान लीजिए पृथ्वी है। ठीक है, हमारी पृथ्वी पर कुछ काल्पनिक रेखाएं जो हैं वो खींची गई हैं। ये सच में कोई रेखाएं नहीं हैं, ये सिर्फ एक काल्पनिक रेखाएं हैं। ठीक है, अब ये काल्पनिक रेखाएं क्यों खींची गई हैं? देखिए, जो अक्षांश रेखाएं हैं वो विभिन्न जो हमारे पृथ्वी पर ताप कटिबंध हैं, ठीक है, तापमान जो है उसे जानने के लिए ये रेखाएं लगाई गई हैं। उसी तरीके से जो देशांतर रेखाएं हैं वो जो है वो टाइम जोन जानने के लिए कि किसी जगह का क्या समय हो रहा है उस चीज़ को जानने के लिए ये काल्पनिक रेखाएं बनाई गई हैं। अब यहाँ पर हम रीड कर लेते हैं अक्षांश रेखाएं। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर रेखाएं वृत्तों को अक्षांश कहते हैं। सबसे बड़ा अक्षांश जो है वो विषुवत वृत्त का है। कैसे है देखिए, ये जो आपको दिख रहा है विषुवत वृत्त का ये वाला, ये जो सर्कल है, ये जो अक्षांश रेखा है ये सबसे बड़ी होती है। ठीक है, ये सबसे बड़ी होती है। उसके बाद ये वाली उससे थोड़ी सी छोटी होती है। ठीक है, और ये कभी भी आपस में मिलते नहीं है। ये देखिए, इवन ध्रुवों पर भी ये आपस में टच नहीं हो रहे, है ना। तो यहाँ पर हम रीड करते हैं, अक्षांश समांतर होते हैं, वह एक दूसरे से कभी नहीं मिलते हैं। ठीक है, अक्षांश का उपयोग ताप कटिबंध को निर्धारण करने में किया जाता है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया ताप कटिबंध के बारे में जानना है तो हमने काल्पनिक अक्षांश रेखाएं बनाई हैं। अब देशांतर जो है, देशांतर के बारे में रीड करते हैं। तो देशांतर रेखाएं जो हैं वो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाले सभी अर्धवृत्तों को देशांतर कहा जाता है। ये देखिए, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव, ठीक है ना। तो ये ऊपर से लेकर नीचे रेखाओं को जोड़ रही है एक तरीके से। प्रमुख यामोत्तर रेखा 0 डिग्री पृथ्वी को पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में विभाजित करती है। देखिए, ये है आपकी 0 डिग्री, जिसको आप ग्रीनविच समय भी कहते हैं। ठीक है ना, ये जो ग्रीनविच समय है ये 0 डिग्री समय माना गया है। इसके बाद ये वाला है पूर्वी गोलार्ध और ये वाला है पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है बच्चों, ओके। देशांतर समानांतर नहीं होती हैं और ये ध्रुवों पर मिलती हैं। ये देखो, ये समानांतर नहीं है और ये यहाँ ध्रुवों पर मिल रही हैं। सारी रेखाएं जो है वो मिल रही हैं और यहाँ भी ध्रुवों पर मिल रही हैं। देशांतरों का उपयोग प्रमुख यामोत्तर के सापेक्ष स्थानीय समय को निर्धारित करने में किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, ग्रीनविच समय को हमने 0 डिग्री समय माना, ठीक है ना। तो उसके बाद इधर की तरफ जो समय है वो बढ़ेगा और इधर के समय जो है घटेगा। ठीक है, पूर्वी गोलार्ध में समय बढ़ता है और पश्चिमी गोलार्ध में समय घटता है। ये देखिए, ये क्या है, ये है ग्रिड। ग्रिड क्यों? क्योंकि यहाँ इसमें अक्षांश रेखाएं भी दिखेंगी और आपको देशांतर रेखाएं भी दिखेंगी। ठीक है ना, ये अक्षांश, ये देशांतर, ये अक्षांश, ये देशांतर। इस तरह से करके क्या बना दिया है, इसको एक ग्रिड बना दिया है, जिससे आप किसी भी एरिया का, किसी भी क्षेत्र का आप अक्षांश और देशांतर रेखाएं इस ग्रिड के ज़रिए जान सकते हैं। अब ये मान लीजिए हमारी पृथ्वी है और यहाँ पे अक्षांश के ताप कटिबंध दिए हुए हैं, अक्षांश रेखाएं दी हुई हैं और उसके ताप कटिबंध दिए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे ये है विषुवत रेखा, ठीक है, इक्वेटर। उसके बाद है कर्क रेखा 23.5 डिग्री पे और दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री दक्षिणी में मकर रेखा। ठीक है, फिर आपको यहाँ दिखेगा शीतोष्ण कटिबंध, ठीक है, और ये दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध जहाँ पे काफ़ी सर्दी होती है। उसके बाद शीत कटिबंध जहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। ठीक है ना, ये शीत कटिबंध। उसके बाद ध्रुव जहाँ पर मानव निवास नहीं करते और यहाँ पर अत्यधिक ठंडी है। ठीक है, ये वाला जो ग्रीन वाला जोन आप देख रहे हैं, ये वाला, यहाँ पर पृथ्वी सबसे ज़्यादा ऊष्मा ग्रहण करती है। यानी कि अर्थ पे सबसे ज़्यादा गर्म क्षेत्र जो है वो यही वाला है, क्योंकि सूर्य की किरणें जो है वो सबसे ज़्यादा
इसी पे लंबवत पड़ती हैं और फिर इसी पे सबसे ज़्यादा पड़ती हैं और वो ध्रुवों तक आते तिरछी हो जाती हैं, इसलिए ध्रुवों पर ज़्यादा गर्मी नहीं लगती है। यहाँ पर ग्रीनविच समय के बारे में देखेंगे। ग्रीनविच समय जो है, जैसे कि अभी आपको बताया गया था देशांतर रेखाओं में, ये वाला ग्रीनविच समय जो है वो कहाँ है, वो लंदन में स्थित है। ठीक है, इसका मान 0 डिग्री देशांतर है। इसके आधार पर विश्व में समय का आंकलन किया जाता है। भारत में 82 डिग्री 30 पूर्व देशांतर को भारत का मानक समय माना गया है, जो कि मिर्ज़ापुर नैनी से गुजरती है रेखा। IST इंडियन स्टैंडर्ड जो है, भारतीय मानक समय जो है वो ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे है। ठीक है, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया, जब आप पूर्वी गोलार्ध की तरफ पढ़ते हैं तो समय बढ़ता है। तो भारत जो है अगर वो इधर की स्थिति में है तो यहाँ से लेके यहाँ तक ग्रीनविच समय से भारत के समय में कितना अंतर है, 5.5 घंटे का। ठीक है, मान लीजिए ग्रीनविच समय में 12 बज रहे हैं दिन के, तो भारत में कितने बज रहे होंगे, शाम के 5:30। ठीक है, क्लियर है। अब हम करते हैं एक्टिविटी 1। दिए हुए चित्र को ध्यान से देखेंगे और अक्षांश और ताप कटिबंध को बताएंगे। तो बच्चों ध्यान से देखेंगे, मैं जूम कर रही हूँ। ठीक है, आप लिखेंगे इसको, हमारे ताप कटिबंध को। सबसे पहले आप लिखेंगे, हम उत्तरी गोलार्ध की बात करते हैं, ये है उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, और ये है दक्षिणी गोलार्ध। तो पहले हम बात करते हैं उत्तरी गोलार्ध की। तो उत्तरी गोलार्ध में आप लिखेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे, पहले तो विषुवत वृत्त लिखेंगे। ठीक है ना, या विषुवत रेखा लिखेंगे। उसके बाद आप लिखेंगे उष्ण कटिबंध, ये दिख रहा होगा आपको, उष्ण कटिबंध दिख रहा है। ठीक है, उष्ण कटिबंध लिखेंगे। फिर लिखेंगे उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध। ठीक है, फिर लिखेंगे उत्तरी शीत कटिबंध, जहाँ ज़्यादा ठंड पड़ती है। उसके बाद लिखेंगे उत्तरी ध्रुव, जहाँ मानव निवास नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है। उसके बाद दक्षिण में आएंगे तो आप लिखेंगे दक्षिण में, जैसे विषुवत वृत्त लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध। फिर लिखेंगे, नहीं, उष्ण कटिबंध लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध। उसके बाद लिखेंगे दक्षिणी शीत कटिबंध। ठीक है, और फिर दक्षिणी शीत कटिबंध क्या लिखेंगे, दक्षिणी ध्रुव। ये हो गए आपके दक्षिणी गोलार्ध के। क्लियर है। अब हम बात करते हैं ग्रीनविच समय से भारत का समय कितना आगे है। तो ग्रीनविच समय जो है वो 0 डिग्री माना है, यानी कि अगर मान लो से 12 मान रहे हैं, दिन के 12 बज रहे हैं, तो ग्रीनविच समय जो है उससे भारत जो है 5.5 घंटा आगे है, 5.5 घंटा आगे। तो कितना हुआ, अगर वहाँ पर दिन के 12 बज रहे हैं तो इंडिया में कितना बज रहा होगा, शाम के 5:30। ठीक है, अगर वहाँ 1 बज रहा होगा तो इंडिया में शाम के 6:30। ठीक है ना, तो 5.5 घंटे का डिफरेंस है। और भारत में जो यामोत्तर रेखा है वो 82 डिग्री 30 पूर्व देशांतर से भारत का जो मानक समय है, जो कि मिर्ज़ापुर नैनी से गुजरती है वो रेखा यूपी में, उसको हमने भारत का स्टैंडर्ड टाइम माना है। और जैसे कि मैंने आपको बताया 5.5 घंटा आगे है भारत का समय। अब इन्होंने बोला है कि अगर दिन में भारत के 2 बज रहे हैं, ठीक है, भारत में दोपहर के 2 बज रहे हैं, तो ग्रीनविच में क्या समय होगा। तो बच्चों 5.5 घंटा पीछे ले जाइए, क्योंकि ग्रीनविच से हम 5.5 घंटा आगे हैं। तो इन्होंने भारत का समय दे रखा है, तो हमें ग्रीनविच का समय निकालना है। तो आप 5.5 घंटा, 2 बजे से 5.5 घंटा पीछे चले जाइए तो 8:30। ठीक है ना, तो सुबह के 8:30 बजेंगे ग्रीनविच में, और उसका 5.5 घंटा आगे भारत में 2 बजेगा। ठीक है, क्लियर है। तो बच्चों ये हमारी जो वर्कशीट है यहाँ पे वो क्लियर होती है। आई होप आपको ये वर्कशीट समझ में आई होगी। अगर आपको ये वर्कशीट समझ में आई है बच्चों, तो इसे अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। मेरे चैनल एडू कलर्स को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बच्चों थैंक यू सो मच।